Hello students, welcome to your maths class. Today we start Unit 5 Subtraction. What is subtraction means? Subtraction means something taking away of a number or quantity from a given number or quantity. मतलब किसी भी नंबर में से कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर हम जब उसमें से हटाते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द माइन्यूएंड। जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर को माइन्यूएंड बोलते हैं। द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टेंड। जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब्ट्रैक्टेंड और जिस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइन्यूएंड। और एंड देयर फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड द डिफरेंस। अब बच्चों अब आप इसको ऐसे समझ लो, जो बड़ा वाला नंबर होता है सब्ट्रैक्शन में जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका नाम होता है माइन्यूएंड, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जो छोटा नंबर होता है उसका नाम होता है सब्ट्रैक्टेंड, और जो आपका आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका नाम होता है डिफरेंस। तो ये सब्ट्रैक्शन के नेम्स हो गए, माइन्यूएंड बड़ा वाला नंबर, छोटा नंबर सब्ट्रैक्टेंड, और जो उसका आंसर है वो डिफरेंस। नाउ वी स्टार्ट यूनिट 5 एंड एक्सरसाइज 5A। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नंबर्स कॉलम्स में अरेंज है। कौन से कॉलम्स में? 1s कॉलम, 10s कॉलम और 100 कॉलम। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह हमेशा 1s कॉलम से स्टार्ट करोगे, मतलब राइट हैंड साइड से 1s कॉलम से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले 1s प्लेस को करते हैं, फिर 10s, फिर 100, ऐसे कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 5 - 2। अब आप इस सब्ट्रैक्शन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने 2 के बाद 3 आता है ना, तो आपने क्या किया, अब आप ये जो काउंटिंग करोगे अब आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करोगे कि आपने पहले ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 2 कट फिर 1 2 3, ऐसे नहीं करोगे। अब आप आगे वाली बड़ी क्लास में हो गए हो। अब आप कैसे करोगे इसको सब्ट्रैक्शन को, हमेशा कि ये जो नीचे वाला नंबर है, छोटा जो नंबर है नीचे, इस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये सब्ट्रैक्टेंड है और ये माइन्यूएंड है। तो सब्ट्रैक्टेंड वाले नंबर को, डिजिट को आप हमेशा ऊपर वाले से ऐसे करोगे। जैसे ये 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो आप ऐसे करोगे 3 4 5। तो आपके पास कितने आए नंबर्स? 1 2 3। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 3। अब यहाँ पे है, फिर यहाँ 3 है, अब आप बस 3 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर बोलोगे 4 5, तो आपके पास आया 2, यहाँ लिखोगे 2। अब यहाँ पे 9 और 4 है, तो 4 के आगे काउंटिंग बोलोगे 9 तक। 5 6 7 8 9, 5 आया आपके पास और आप लिखोगे यहाँ पर 5। एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों आप ये सब्ट्रैक्शन, जैसे अभी हमने ये तो फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ करा, अब हम बैकवर्ड काउंटिंग से भी नंबर सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। एक बार आपको ये वाला तरीका भी बताते हैं। जैसे ये ऊपर है 6 और नीचे 5, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग में 6 के पहले क्या बोलोगे? 5, तो आपके पास सिर्फ एक ही आया, यहाँ लिखोगे 1। यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग बोलो तो आपके पास आया, बैकवर्ड काउंटिंग बोलोगे 3 के पहले तो 2 आएगा, तो 2 आएगा, यानी कि आपके पास सिर्फ 1 यही आया, तो आप यहाँ लिखोगे 1। अब यहाँ पे 4 है, बैकवर्ड काउंटिंग बोलोगे कहाँ तक? 1 तक। 3 2 1, अब कितने हैं? 3, यहाँ लिखोगे 3। अब यहाँ है 7 और 6। एक बार बैकवर्ड काउंटिंग वाला एक बार और सिखाते हैं आपको। आप बैकवर्ड काउंटिंग वाला कैसे करेंगे? ये यहाँ पे 7 है, बैकवर्ड काउंटिंग बोला तो आपने बोला 6, बस एक ही बार बोल पाए, तो यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ 8 लिखा हुआ है, बैकवर्ड काउंटिंग बोलिए फिर से 7 6 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग बोलिए 7 6 5 4, तो अब यहाँ पे हो गया 4, तो
आप सब्ट्रैक्शंस को बैकवर्ड काउंटिंग बोल के भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉरवर्ड काउंटिंग जो नॉर्मल काउंटिंग आप बोलते हैं वो बोल के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल काउंटिंग बोल के करना है तो सब्ट्रैक्ट एंड से माइनस एंड तक बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये वाला वापस हम वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे ये 4 है, तो 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। छोटा नंबर है, बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई चीज़ 4 है, मानो सपोज आपके पास 4 पेंसिल्स हैं और आपको बोला जाए आप अपने 7 फ्रेंड्स को दे दो, तो आप कैसे दोगे? नहीं दे पाओगे। और अगर आपको किसी को देने का ही मन है कि नहीं हमें तो सब अपने फ्रेंड्स को देनी है, तब आप क्या करोगे? और मार्केट से पेंसिल्स लाओगे, तब आपके पास इतनी पेंसिल्स हो पाएंगी कि आप सबको दे पाओ। तो बच्चों हमेशा अगर हमारे पास नंबर छोटा है उसमें से हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तब हमें क्या करना होता है? हम नंबर बोरो करेंगे। बोरो कैसे करते हैं? जैसे उसके जस्ट नेक्स्ट वाली प्लेस है टेंस, तो इससे हम जब 1 बोरो करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 10, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें 10 का ही डिफरेंस है। ये 24 है और ये 4 है, तो इन दोनों में डिफरेंस, और हमें सिर्फ ये 24 है, ये 2 है इसके पास टेंस, तो एक की हमारे को एक की सिर्फ ज़रूरत है, तो हम सिर्फ 1 लेते हैं। बोरो जब भी हम करते हैं तो 1 बोरो करते हैं, तो 1 लेकिन हम बोरो करते हैं, लेकिन आता है हमारे पास 10। इसलिए ये जो नंबर होता है ये वाला, ये बन जाता है 14। अब 14 बन गया, 7 के आगे 14 तक काउंटिंग करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना आया? 7। अब आप यहाँ लिखेंगे 7। अब आपने 1 इसको बोरो कर दिया, आपने 1 इसको दे दिया, आपने अपनी कोई चीज़ किसी को दी तो आपके पास कम हो गई, आपने 1 दी थी तो 1 ही बची आपके पास। अब फिर से 1 में से 4, तो 1 में से 4 फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर से बोरो करना पड़ेगा। अब आपको भी बोरो करना पड़ेगा। अब आप नेक्स्ट वाले से बोरो करिए, है ना। तो नेक्स्ट वाले से जब आप बोरो करेंगे तो 1 आप ला रहे हैं, लेकिन 1 का मतलब ये यहाँ पे 11 कैसे बन जाता है? इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से जब आप बोरो करते हो 1 तो वो होता है 10, तो 10 + 1 11, तो ये नंबर अब आपके पास बन गया 11। और इसने अपना 1 इसको दे दिया, इसलिए इसके पास बच गया 8। अब 4 से 11 तक काउंटिंग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 आ गया अपने पास, यहाँ 7 लिखेंगे। अब 5 के आगे नेक्स्ट 6 से 6, 7, 8, तो अब यहाँ हमारे पास आ गया 3। तो बच्चों बोरो वाला नंबर है या नहीं, अब आपको पूछना नहीं है कि मैम बोरो करना है क्या, नहीं। आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि अगर ऊपर नंबर छोटा है तो आप छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब आपके पास कोई चीज़ कम है और आपसे ज़्यादा मांगी जाए तो आप नहीं दे सकते हो, और आप सोचे कि नहीं हमारे लिए तो देना कंपलसरी है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी से वो चीज़ मांगनी पड़ेगी, बोरो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में भी बोरो करके आप करेंगे। अब यहाँ पे 6 और यहाँ है 7, तो 6 में से 7 फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर 1 बोरो करेंगे, लेकिन 1 हम बोरो जो करते हैं तो ये 16 कैसे बन जाता है? क्योंकि ये जो हम 1 बोरो कर रहे हैं ये है 10, ठीक है। तो 10 और 6 बन गया 16। अब ये 7 है, अब इसने अपना 1 इसको दिया, इसलिए ये बन गया 4। अब आप बोरो करिए, कर लिया आपने, 10 में से 7 माइनस करना है। अब आप 8, 9, 10, तो आपके पास आया 3। अब ये यहाँ पर है 2 और ये है 4, 3, 4, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये यहाँ पे 2 - 1, 1, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 है ऊपर और नीचे है 8। 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 7 छोटा है, तो ये 1 बोरो करेंगे। 1 बोरो किया तो ये 17 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपने इसे 1 बोरो किया, लेकिन वो 10 है, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस में 10 इंक्लूड हो रहा होता है ना, 10 टाइम्स होता है वो। तो अब इसमें 10, 17 बन गया। अब आप करिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ पे 1 इसको बोरो किया था, इसलिए ये हो गया 7, ठीक है। फिर 6, 7, तो यहाँ हो गया 2।
3 माइनस 2 1। अब ये वाला करेंगे, 6 में से 8 फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो होगा लेकिन वो 10 होता है इसलिए ये 16 बन जाता है। अब 16, लेकिन इसने जब इसको दे दिया ना 1, तो आप उसी समय यहाँ पे इसका 1 बोरो करके -4 लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। अब आप क्या करो, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गया 8। अब 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड बी एडेड टू 6372 टू गेट 8729। मतलब आपको क्या करना है कि आप 6372 में क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडेड का मतलब क्या ऐड करें कि ये नंबर 8729। तो बच्चों इस नंबर, ये जो नंबर है ना ये वाला, इसको आपको ये बनाना है। सपोज जैसे ये है आपका ये पेन, ठीक है, ये छोटा वाला नंबर है 6372, ये वाला नंबर 8732 है। तो अब इस छोटे को बड़ा कैसे बनाएंगे, तो आपको इतना ही तो और चाहिए ना। तो अब आप जब लिखा हो ना व्हाट शुड बी एडेड, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि सिर्फ इतना ही और चाहिए, मतलब छोटा और चाहिए, थोड़ा सा टुकड़ा और चाहिए, थोड़ा सा पीस और चाहिए आपको, नंबर थोड़े से नंबर्स और चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये नहीं कि यहाँ लिखा है व्हाट शुड बी एडेड, तो ये व्हाट शुड बी एडेड में कोई हमें इसको बड़ा थोड़ी करना है, नहीं, हमसे पूछा जा रहा है हम क्या ऐड करें, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 9 और 2 है, ऊपर 9 नीचे 2, तो 2 के आगे काउंटिंग बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ गया 7। और यहाँ पे 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 बोरो होगा, 1 बोरो हुआ तो 10 टाइम्स है, ये इसका 10 आया ना, तो ये 12 हो गया। अब इसने 1 अपना दे दिया इसलिए इसके पास 6 बचा। अब 8 9 10 11 12, तो यहाँ आएगा 5। अब ये है 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 5 6, यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 8, यहाँ पे हो गया 2। थैंक यू चिल्ड्रन।